हमें अच्छा लगे या बुरा लगे, लेकिन आज एक बात मैं खुलकर बोल देना चाहता हूं। हम इस वक्त एक टाइम बॉम्ब पर बैठे हुए हैं जो किसी भी समय एक्सप्लोड हो सकता है। हम लोगों की नजरें इतनी छोटी हैं कि हम गैस के सिलेंडरों के लिए रो रहे हैं, जबकि पूरी की पूरी पृथ्वी खुद एक गैस के सिलेंडर पर बैठी हुई है। धुरंधर 2 अपनी रिलीज के बाद के पहले 10 दिनों में तकरीबन इतनी कमाई कर चुकी है जितनी कि धुरंधर 1 ने अपनी लाइफ टाइम में की थी। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस फिल्म की क्या क्रेज है। और अगर हम ये पैसों की चकाचौंध के बाहर निकलकर इसकी हकीकत को समझने का प्रयास करें कि समाज किस प्रकार इस फिल्म को इंटरनलाइज कर रहा है, इस फिल्म का कंटेंट और इस फिल्म की फॉर्म इनसेपरेबल है। इस फिल्म के कंटेंट को इस फिल्म की फॉर्म से अलग करके देखा ही नहीं जा सकता। ये एक ऑर्गेनिक फिल्म है और इतनी बड़ी हिट है, तो इसके अंदर जो इस्लामिक स्टेट ऑफ पाकिस्तान की उसका जो डीप स्टेट है, उसकी जो रियलिटी दिखाई जा रही है कि पूरी की पूरी स्टेट खड़ी हुई है हिंदुइज्म का नाश करने के लिए, सनातन धर्म का नाश करने के लिए एक पूरी की पूरी स्टेट खड़ी हुई है। वो स्टेट इस बात से प्रसन्न नहीं है कि सन 47 में भारत का विभाजन करके उसको एक भारत का टुकड़ा दे दिया गया जिसका नाम उन्होंने पाकिस्तान रखा। लेकिन हम देखते हैं कि उस स्टेट की जो डीप स्टेट है, यानी कि जो गहन राज्य है, और वो गहनता आप पाकिस्तान के एक एक नागरिक में देख सकते हो। मैं उनको किसी प्रकार का दोष नहीं देना चाहता, लेकिन अगर आपकी अपब्रिंगिंग इस प्रकार से होगी कि जब से आप होश संभालोगे आपको इंडिया से और हिंदुओं से नफरत सिखाई जाएगी, तो अवाम का वही हाल होगा जो आज पाकिस्तान के अवाम का है। यूट्यूब पे रोजाना कितने ही रील्स, कितने ही वीडियो अपलोड होते हैं। लाहौर के अंदर जो कम्युनिकेशन, जो मैस कॉम पढ़ाई जा रही है बच्चियों को, वो पढ़कर वो कैमरा और माइक लेकर सड़कों पर उतर आए हैं। उनके विचार बहुत उच्च हैं, लेकिन जब वो उन विचारों को लेते हैं, जिनका वो इंटरव्यू ले रहे होते हैं, तो पाकिस्तान की सड़क पर खड़ा हुआ एक एक व्यक्ति चाहता है हिंदुस्तान पर कामयाबी, और ग़ज़वा हिंद उसकी रूह में, उसके दिमाग में बसा हुआ है और रचा हुआ है। और भारत के विभाजन के बावजूद भारतवर्ष में जो 9.5% मुसलमान रह गए, आज वो बढ़कर 15% हो गए हैं, और वो भी इस्लाम को ही फॉलो कर रहे हैं। अब इसमें कहने वाले ये कह सकते हैं कि नहीं, वो मिस इंटरप्रिटेशन है, ये राइट इंटरप्रिटेशन है, ये है, वो है, जो बातें हम हमेशा से सुनते आए हैं। लेकिन धुरंधर 2 और धुरंधर 1 की कामयाबी ये सिद्ध कर रही है, और ये एक पेशेंस का रन आउट करना है। 1947 से लेकर और आज तक हमने जिस सेकुलरिज्म के बोझ को अपने कंधों पर उठाकर रखा, और जिस सेकुलरिज्म की दुहाई
हमारे मुस्लिम भाई बहन भारत के हमेशा देते हैं, लेकिन वो जिस शरीयत की बात करते हैं, वो जिस विचारधारा, जिस इतिहास से वो जुड़े हुए हैं, उसके अनुसार सेकुलरिज्म का अर्थ है ला दीनियत। और किसी भी प्रकार से भारत के मुसलमान ये दावा नहीं कर सकते कि वो इस्लाम को इस्लामिक स्टेट ऑफ पाकिस्तान से बेहतर जानते हैं। इसमें इस्लामिक स्टेट ऑफ पाकिस्तान भी है, वहां के इमाम भी है, मौलाना भी है, बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी लोग हैं, सब लोग। तो ये जो विचारधारा है, ये जो एक धार्मिक आवरण दे रही है आतंकवाद को, ये आज समूचे विश्व के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बन चुका है। क्योंकि अगर विश्व समाप्त हो जाता है तो इनकी आखिरत आ जाएगी, इनको जन्नत में जाने की दरवाजे खुल जाएंगे, जिसका कि ये इंतजार कर रहे हैं। और बाकी जो भी है वो तो जहन्नुम में जाने ही है, वो जहन्नुम में जाए इनकी बला से। तो आज यही कट्टरवाद, यही धार्मिक आवरण जो आतंकवाद को एक धार्मिकता प्रदान कर रहा है, एक कन्विक्शन प्रदान कर रहा है, जिसके द्वारा लोग एक्सप्लोड हो रहे हैं और जिनके पास में MBBS की डिग्रियां हैं, बड़े बड़े पढ़े लिखे वैज्ञानिक, इंजीनियर, डॉक्टर, हम एक टाइम बॉम्ब पर बैठे हुए हैं जो कभी भी एक्सप्लोड हो सकता है। मेरी बात आपको अच्छी लगे या बुरी लगे, लेकिन इस पर ध्यान दीजिए।